पे बना रहा हूँ कि हमें किस तरह पता चलेगा कि एक सेल की हेल्थ कैसी है। क्या कैपेसिटी टेस्ट से अच्छा ज़्यादा पता नहीं चलता कि सेल की हेल्थ क्या है। तो ये मालूम करने के लिए कि इसका हेल्थ कैसा है, तो उसके लिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मैं आज इस चीज़ से फाइंड करूँगा। ये एक हॉबी चार्जर है जिससे लैपो बैटरियाँ चार्ज होती है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आई मैक्स B6 से भी ऐसा इंटरनल रेजिस्टेंस आप मालूम कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ सेल पड़े हुए हैं जो मैंने एक सैंपल के तौर पर आज मैं टेस्ट करूँगा। तो मेरे पास ये कुछ सेल हैं। तो ये तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये गर्म हो रहे थे, तो मैं पहले इनसे स्टार्ट लूँगा कि देखते हैं कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी। तो ऐसे जैसे मैं ये डालता हूँ और फिर ये प्रेस कर लेता हूँ, सो 144 मिली ओम। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो जो जिन सेल की तकरीबन 60-65 तक आ जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वही अच्छे सेल हैं। और लेकिन फिर भी हाई डिस्चार्ज नहीं है। लेकिन जिन सेल्स की अबाउट 30 to 35 मिली ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है, वो सबसे अच्छे होते हैं। तो इस तरह हमें इससे पता चल गया। तो इसको रिमूव कर लेते हैं। और ये होल्डर बस सिर्फ मैंने एक सिंपल सा बनाया है ताकि इसमें एक स्प्रिंग है जो इक्वल अमाउंट में प्रेशर डाले ना। इस पर हर सेल पर एक जैसा प्रेशर डालना चाहिए ताकि सब जिन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करनी हो तो सब की एक जैसे हो। ये वायर सबसे शॉर्टेस्ट होने चाहिए ताकि इनकी वायर्स की अपनी रेजिस्टेंस भी होती है ताकि वो कम से कम रहे। तो इसकी ज़्यादा थी। अभी इस सेल की अभी सेल की भी 142 आ गई। तो ये 100 से बहुत ज़्यादा ऊपर है। 80 भी ज़्यादा ठीक नहीं होता। तो ये तो हो गए। तो अभी आते हैं हमारे पास ये सेल। ये तकरीबन 2000 mAh तक टेस्ट हुआ है। लेकिन चलो चलते हैं कि देखते हैं कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी। तो जैसे आपने देखा 82 है, तो ये फिर भी गर्म होगा थोड़ा सा। तो ये भी ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस। वैसे अगर आप देख सकते हैं ये 2000 mAh से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ये दूसरा सेल है, इसकी 2200 mAh आ गई है, लेकिन ये लिथो कलर से टेस्ट हुए हैं। और इसकी फाइंड करते हैं, उसकी भी 84 है। तो खैर अब दूसरी बार भी कर सकते हैं, आप तीसरी बार भी कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट एक्यूरेट आएगा। अभी तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं कि इसकी क्या होगी। तो इसकी 25 है, मतलब 30 से कम है तो ये हाई डिस्चार्ज होगा, मतलब ये ज़्यादा डिस्चार्ज पर भी गर्म नहीं होगा। और अब हमारे पास ये 2800 mAh कैपेसिटी टेस्ट हुआ है। ये 23 है, तो ये भी इसकी कैपेसिटी के साथ साथ हेल्थ भी अच्छी है। अभी इस वाले सेल की ये 25 है, दोबारा कर लेते हैं, 25 है। वैसे ये सैमसंग पैनासोनिक के NCR है, ये सबसे बेहतरीन और अच्छे सेल होते हैं। ये लैपटॉप के इस बैटरी से निकले हैं, लेकिन फिर भी इसकी हेल्थ बिल्कुल नए सेल जैसी है। और अब ये देखते हैं, ये 2600 mAh टेस्ट हुआ है, LG का सेल है, इसको ट्राई करते हैं। ये 18 है, तो ये NCR वालों से भी इसकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये 2700 mAh टेस्ट हुआ है। ये देखते हैं अभी, ये 20 मिली ओम। तो ये तो थी कुछ सबसे अच्छे, इस तरीके से मैं सेल्स को देखता हूँ कि इनमें से कौन से वाले अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे, कौन से वाले नहीं इस्तेमाल नहीं करने हैं, कुछ की एवरेज अच्छी होती है। तो और ये है एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ये कुछ सेल 10 सेल हैं। इसको मैं सारे को टेस्ट करूँगा और देखेंगे कि इनमें ये सारे 2000 mAh से ऊपर आए हैं, लेकिन ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कैसी होगी, हेल्थ कैसी होगी। तो शुरू करते हैं इस सेल से,
जो एक चाइनीज़ अच्छी क्वालिटी है ASO, और 2200 mAh कैपेसिटी इसकी आई है लिथो काला से। तो जैसे पहले सेल डाला तो 36 आ गया, मतलब ये बिल्कुल अच्छा सेल है, उसकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है। अभी चलते हैं दूसरा वाला, ये 2200 mAh, ये है 2300, एक बार आए 2200 आ गया, ये बस सैमसंग वाला है। तो इसको देखते हैं। 66, मतलब मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि 60 से 70 के दरम्यान हो तो यूज़ेबल है, लेकिन हाई डिस्चार्ज एप्लीकेशन के लिए यूज़ेबल नहीं है। मतलब आप इसे इलेक्ट्रिक बाइक या इसी तरह एप्लीकेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, आप यूपीएस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिस पर सेल 1 एम्प से ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो और एवरेज 0.5 एम्प हो तो अच्छा रहता है। और इसके बाद दूसरा जो है ना, ये 2300 mAh है। और वैसे, और ये जो टेक्नीशियन मैंने किया, ये मैंने 2 बार टेस्ट किए ताकि उसकी कैपेसिटी वेरीफाइड हो ना। तो फिर भी देखते हैं अभी इसका क्या है, 58 मिलियन, तो ये भी अच्छा सेल है। अब चलते हैं, ये 2300 सैमसंग का सेल है। तो इसकी की इंटरनल रेजिस्टेंस 61 मिलियन है, तो ये अच्छे सेल है। अब बाकी ये अभी मैं ये मैंने टेस्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैं इस सेल की तरफ आया हूँ, ये है 204 2000 इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं कि इसकी क्या है। तो इसकी 86 है, तो 70 से ऊपर है, तो इसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा आ गई है 2 बार टेस्ट करने से, और तीसरी बार खैर कम आ गई है। लेकिन ये इस्तेमाल के लिए नहीं है, क्योंकि ये गर्म होगा और बाकी पैक्स को भी ख़राब करेगा। अभी ये इन सारों की एवरेज 60 आई है, अगर हम इसके साथ ये सेल लगाएंगे बैटरी में तो ये बाकी सेल को डिस्चार्ज करेगा, उसकी हेल्थ भी ख़राब करेगा। और तो इसको साइड पे कर लेते हैं। बाकी ये हो गया 2300 mAh, 60 के करीब आए। तो ये सारे जो 60 मिलियन तक आते हैं ना, तो ये एक बैटरी में यूज़ेबल है। 50 से 60 के दरमियान इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा ये बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छे हेल्थ वाला आ गया है। ये क्या कौन सा वाला है, 2300 mAh, ये चाइनीज़ का है। तो ये अच्छे ब्रांड का सेल है, इसमें जो अच्छे क्वालिटी का निकल आते हैं तो ये यूज़ेबल होता है, ये अच्छा सेल है। बाकी रह गए 3, तो ये 2300 mAh ये हैं, तो इसको टेस्ट करते हैं। ये भी 60 के करीब है। ये 48 है, इसकी भी हेल्थ अच्छी है। और ये आखिरी सेल है 2200 mAh। सो अच्छा 113, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, 97। फिर एक बार फिर कर लेते हैं, 96, एक बार फिर कर लेते हैं। ओके, सो इसका मतलब है कि ये हमारे 10 सेल्स में ये 2 अच्छे नहीं थे, और ये बेसिकली जो है ना, ये एक बैटरी से निकले हुए हैं। मतलब ये बैटरी जो ख़राब हुई थी ना, ये इस सेल की वजह से ख़राब हो गई। ये तो चार्ज हो गया, कैपेसिटी टेस्ट हो गया लिथो काला से, लेकिन ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जो लैपटॉप की बैटरी इनिशियली इसी वजह से ख़राब हुई थी। तो हम ये 2 सेल इन सेल के साथ बैटरी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसकी 9 मिलियन आ गई। तो ये लाइपो इसीलिए इस्तेमाल होती है हाई डिस्चार्ज एप्लीकेशन के लिए, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लो होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी।